देखिए बच्चे खरंजे में बैठे हुए हैं। ये अपनी टाट पट्टी जो होती है, खिड़की एकदम खुली है। स्कूल खत्म होने के बाद गुरुजी लोग तो यहाँ पर रहते नहीं है। ये गुरुजी से हमें इन ठेकेदार साहब के नंबर मिले थे। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बवाल। द बवाल की टीम पहुंची है आज ग्राम पंचायत ढाबा है और नीम की ढानी, ढानी का नाम है, गांव का नाम जो है नीम की ढानी है। पश्चिमी राजस्थान में छोटे छोटे गांव होते हैं 10 15 15 20 20 घरों के, उसको ढानी कहते हैं। तो नीम की ढानी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैं खड़ा हूँ। दरअसल यहाँ पे मामला क्या है कि जब ये पहले शुरुआत में ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था। 2 साल पहले उच्च प्राथमिक हुआ, माने कि मिडिल विद्यालय सेंशन हुआ। तो उस सेंशन होने के क्रम में यहाँ पर 3 हॉल का टेंडर हुआ था। 3 हॉल सेंशन हुए थे रमसा के द्वारा। अब 2 साल पहले वो टेंडर हुआ था और 2 साल से लेके अब तक इन हॉलों की स्थिति ये है कि देखिए, मैं आपको दिखवा रहा हूँ। मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अंदर आए क्लास में। गुरुजी भी क्लास ले रहे हैं, गुरुजी से भी बात करेंगे। हॉलों की स्थिति ये है कि देखिए बच्चे खरंजे में बैठे हुए हैं। ये अपनी टाट पट्टी जो होती है, बहुत पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि टाट पट्टी लेकर के बच्चे घर से आते थे और अपना बिछा करके क्लास लेते थे। तो आज भी कमोबेश स्थिति वही है, खरंजे में बच्चे टाट पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं। खिड़की एकदम खुली है। स्कूल खत्म होने के बाद गुरुजी लोग तो यहाँ पर रहते नहीं है। कोई शराबी आकर के यहाँ शराब पिए, कोई जुआ खेले या कोई कैसा भी कृत्य करे, इस ये गेट भी नहीं है यहाँ पर और खिड़की भी खुली हुई है और पीछे से ये बाउंड्री वॉल है। कोई मतलब इजी गोइंग में कोई आ सकता है, कोई भी अनैतिक कृत्य करने वाला व्यक्ति, असामाजिक तत्व यहाँ पर आराम से आ सकता है। मैं गुरुजी से भी बात करूंगा। कौन सी क्लास है दोस्त ये? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी। छठी। घबराओ मत, 6वीं क्लास। और ये कौन सी क्लास है? 7वीं। 7वीं। जगह की अभाव की वजह से 6वीं और 7वीं एक ही क्लास में बैठा रखी है। अब इन लोगों का सामंजस्य ये कैसे मैनेज करते हैं, बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गणपत राव। गणपत राव जी। गणपत राव जी, बताइए आप इस विद्यालय में कब से पोस्टेड हैं? मैं 2.5 साल से, 2 साल 9 महीने। अच्छा, तो जब आपने ज्वाइन किया होगा तो ये केवल प्राथमिक विद्यालय होगा? जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये प्राइमरी स्कूल थी। उसके बाद 1 साल बाद ये अपर प्राइमरी स्कूल हो गई। उसके बाद ये रमसा की तरफ से ये 3 हॉल, मतलब 3 हॉल सेक्शन हुए थे। उसके बाद जैसे ये काम चालू हुआ, ये 2 साल से काम बंद है अभी तक। और बच्चों की हम मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल से करते हैं। और बारिश वगैरह आए तो भी बच्चों को एक रूम में सारे के सारे, हमारे यहाँ नामांकन 107 का नामांकन है कुल। 2 रूम में हम 107 बच्चे इकट्ठे करते हैं। कहाँ बारिश में बिठाए, कहाँ धूप में बिठाए, कहाँ ना बिठाए। ये 2 साल से काम बंद है। और बच्चों की 107 बच्चे आपको 2 हॉलों में एडजस्ट करने पड़ते 2 हॉलों में एडजस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कोई बारिश आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कैसे भी आए, हम एक ही जैसे 2 हॉल में एडजस्ट करते हैं। ठीक है सर। अभी जैसे अभी शीतकाल, इतनी ठंड ज्यादा थी, उसके बावजूद भी हम यानी कि बच्चों को 2 हॉल में ऐसे व्यवस्था, इस कारण बच्चों की यानी कि शिक्षा के रूप में बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं। अच्छा, ये तो हॉल एकदम खुला है। अगर सर्दी में भी यहाँ परेशानी होती होगी और अगर पश्चिमी राजस्थान में आंधी भी बहुत आती है तो आंधी में भी बहुत परेशानी बहुत परेशान होते हैं, बहुत बच्चे परेशान होते हैं इस आंधी से भी। तो 2 साल पहले ये टेंडर हुआ था। 2 साल में ये हॉलों को बेसिक ढांचा तो खड़ा कर दिया ठेकेदार ने, उसके बाद काम नहीं किया। उसके बाद कोई काम नहीं किया। हम ठेकेदार से बात करते हैं, ठेकेदार कहता है 1-2 दिन में काम चालू करते, 2 दिन काम चलते। वो ठेकेदार तो ना तो फोन उठाता, ना हमसे बात होती है। अच्छा। हमने गांव वालों को सारी प्रक्रिया सारी बता दी, ये चीज ऐसे सारी बता दी है। हाँ सर। तो आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने किसी उच्च शिक्षा अधिकारी को, डीओ साहब को, उनको कॉरेस्पॉन्डेंस किया? हमारा जो शिक्षा जो अधिकारी है वो पीओ है। जो पंचायत लेवल का जो अधिकारी है वो पीओ है। उससे हमने लिखित में एप्लीकेशन दे दी है। उन्होंने आगे फिर उन्होंने जो कार्रवाई की होगी। ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार गणपत सिंह के नाम से ठेकेदार थे। उनका गाँव का नाम मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, वो तो अभी नंबर लेके अपन बात करने की कोशिश करेंगे। तो कोई कारण वजह पता चली कि ठेकेदार साहब क्यों काम नहीं करवा रहे हैं? हाँ, ठेकेदार कुछ वजह ही नहीं बता रहा है। ठेकेदार यही कर रहा है, मैं काम चालू कर दूंगा, काम चालू कर, ऐसे करके 2 साल का कार्यकाल बीत गया, अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ। आजकल कर रहे हैं? आजकल कर रहे हैं कोई काम। अच्छा, जितना निर्माण उन्होंने करवाया है उसका कुछ फंड वो उठा चुके हैं, पैसा सेंशन हो चुका है? वो सेक्शन हो चुका है, वो फंड सेक्शन। पूरा पेमेंट पूरा नहीं हुआ। ये तो सर रमसा ऑफिस की तरह हमें कुछ इसका मालूम नहीं है सर। ये इनका जो गोपनीय बात है, हमें पता नहीं। गोपनीय बात है। प्रिंसिपल साहब ने कभी प्रयास किया होगा जानने का, तो आपको जान। हाँ, हमारे जो उच्चाधिकारी उनसे लिखित में दे दिया, उनसे बात भी कर दी। वो खुद एक बार आके इनका सर्वे भी करके गए हैं। आगे जो कार्रवाई हुई तो वो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक मिनट, क्या और विद्यालय में क्या सरकार की तरफ से क्या सुझाव है आपके कि और बेहतर हो सके पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा का स्तर? अगर शिक्षा का स्तर देखें तो सरकार ने बहुत सुझाव दिए हैं। अगर भौतिक सुविधा वो भी सरकार ने सारी उपलब्ध करा दी है। पर हमारे पास जो बच्चों को रहने की ये भौतिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो किताबें हुई, निःशुल्क किताबें हुई या खेल सामग्री हुई है, वो सरकार ने बहुत उपलब्ध कराई गई। वो रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, जैसे हॉल वगैरह ये जगह नहीं, ना तो कोई स्पेस नहीं, ऑफिस है ना स्टोर रूम है। इंफ्रा की थोड़ी सी कमी। इंफ्रा की थोड़ी कमी है सर।
स्टाफ वगैरह पर्याप्त? स्टाफ वगैरह पर्याप्त है। बच्चे ठीक है यहाँ के? हाँ बच्चे ठीक है, बच्चे सब ठीक है। और एक पानी की, बच्चों को पीने के पानी की असुविधा। पानी की क्या दिक्कत है सर? पानी ये जो कि नल लगा हुआ, उस बच्चों में पानी नहीं आता, फिर हम गांव वालों किसी से कहकर वो टैंकर डलवाते पानी। ये फिर पानी वो टैंकर का पैसा? टैंकर का पैसा कोई गांव वाले देते हैं, कभी सरकार का हम दे देते हैं स्टाफ की तरफ से। तो सरकारी नल तो लगा हुआ है अभी तक? नल लगा हुआ पर बंद है, पानी नहीं आ रहा इसमें। और चारों ओर पौधे लगे हुए हैं, ये पौधे में पिलाने के लिए पानी भी नहीं है हमारे पास। एक पानी की समस्या है हाँ सर। और एक इंफ्रा की हाँ समस्या। इंफ्रा की होल की समस्या, ये बैठने की सुविधा। ठीक है। ये गुरुजी से हमें इन ठेकेदार साहब के नंबर मिले थे जिनको ये निर्माण कार्य कराने का टेंडर हुआ था। गणपत जी उनका नाम है। तो मैं कॉल करने का प्रयास करता हूँ। इन लोगों का फ़ोन तो वो उठाते नहीं है, हो सकता है अननोन नंबर समझ के हमारा उठा ले, तो मैं कोशिश करता हूँ। ये उनके नंबर हैं 73 40 45 05 91। मैं फ़ोन लगाता हूँ उस नंबर पे। रिंग जा रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल फ़ोन नहीं उठाया, एक बार और प्रयास करते हैं। जीतने, तत्काल लोन पाने, घर बैठे पैसे कमाने, जल्दी पैसे बढ़ाने जैसे लालच भरे अवसर जो सोशल मीडिया विज्ञापनों या फोन कॉल्स से प्राप्त होते हैं, वे साइबर अपराधियों की जाल हो सकते हैं। शिकार न बने। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। सावधान, लॉटरी जीतने, तत्काल लोन पाने, घर बैठे पैसे कमाने, जल्दी पैसे बढ़ाने जैसे लालच भरे अवसर जो सोशल मीडिया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। देखिए 2 बार ठेकेदार साहब को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। गुरुजी के नंबर से भी लगवाते हैं। कॉल ये देखिए बहुत पश्चिमी इलाका है राजस्थान का। यहाँ से बॉर्डर भी 100-150 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूरस्थ इलाका है। तो यहाँ पर ज़मीन पे हालात देखिए आप। एजुकेशन के, शिक्षा के सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने साहब इतना सारा बजट का 6% शिक्षा पे लगाया, 8% शिक्षा पे लगाया, और बड़े बड़े तमाम तरह के वादे होते हैं सरकार के। लेकिन ज़मीन पे हालात ये हैं कि ये हॉल अभी तक निर्माणाधीन है। 2 साल से हॉलों का निर्माण नहीं हुआ है। बच्चों को पीने की पर्याप्त सुविधा नहीं है पानी की। हालांकि ये तो पानी से पहले पानी की समस्या से ग्रसित प्रदेश है। चलिए इस तरह की और ग्राउंड रिपोर्टिंग अलग अलग मुद्दों पे हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं दा बवाल। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर मेरे साथ है मेरे साथी प्रेम सिंह। शुक्रिया।